नमस्कार भारत, नमस्कार हरियाणा। भाई लगातार 15 मिनट शो लगातार चल रहा है। आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। पुष्यभूति वंश और साथ में हम पढ़ाएंगे जो और वंश भी हैं, वे सारे के सारे वंश पढ़ाएंगे। सोलंकी वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, उनके बारे में भी अपन लगातार पढ़ाएंगे, ठीक है ना। परमार वंश हो गया, ये सारे पढ़ाऊंगा मैं आज की क्लास में। आपने शुरू करे हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नए उत्साह के साथ। हम जीत रहे हैं। यो कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए। जो भी प्रश्न मैं तरता पूछ रहा हूं इन सभी के जवाब होने चाहिए, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जो जो प्रश्न दूं हूं हर एक प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए मैंने, ठीक है ना। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश का आपका राजा आपने दिख रहा होगा, ठीक है ना। इतनी कलरफुल स्लाइड पहली बार मैं आपको दे रहा हूं हरियाणा के इतिहास में। पुष्यभूति वंश जो इसने क्या आग्रह मेरे भाई, इसने क्या आग्रह वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश जो है इसने क्या आग्रह वर्धन वंश भी क्या आग्रह। पुष्यभूति वंश जो है इसने ही क्या आग्रह वर्धन वंश भी क्या आग्रह। और जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। पुष्यभूति जो थी इनकी राजधानी क्या थी मेरे भाई? थानेश्वर। थानेश्वर मतलब स्थानेश्वर, हरियाणा में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। और पुष्यभूति वंश जो था उसका प्रतापी शासक जो था वो कौन सा था मेरे भाई? हर्षवर्धन था। और ये हर्षवर्धन किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। एक था कौन? हर्षवर्धन। एक कौन सा था? इसका बड़ा राज्यवर्धन है। और एक इनकी बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री का जो विवाह है वो कर दिया गया था किसके साथ? वो कर दिया गया था कन्नौज, कन्नौज के राजकुमार या कन्नौज के राजा या कन्नौज के नरेश ग्रह वर्मा के साथ। और उसकी हत्या कर दी जाती है। कदे अच्छे तो बताऊंगा यो के सिस्टम बना था धरते, ठीक है ना। फिलहाल केवल वो देखो, फिलहाल केवल वो देखो जो पेपर में होगा। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का जो समय है वो कब तक रहा मेरे भाई? 606 से लेकर 647 बीसी तक यो कह रहा था। 606 से बीसी एडी आना चाहिए, नहीं तो एडी होगा भाई। 606 से लेकर, एक मिनट, 606 थी लेकिन है, और 647 एडी होगा। यो लिख लियो, इसने गलत हो रहा है, टाइपिंग एरर है। हर्षवर्धन जो था मात्र कितनी वर्ष की उम्र में शासक बन गया? 16 वर्ष की उम्र में। यानी कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ होगा? 590 ईस्वी में जन्म हुआ होगा। और 16 साल की उम्र में क्या बन गया? शासक बन गया। और 606 से लेकर 647 तक इसने क्या करा? राज करा। और इनकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी शुरू में क्या थी? जो पुष्यभूति वंश था उसकी राजधानी थी थानेश्वर, यानी कि स्थानेश्वर, यानी कि कुरुक्षेत्र में। और वह बाद में ले गए कन्नौज। यो कन्नौज क्यों ले गए? क्योंकि इसकी जो बहन थी राज्यश्री, इसके पति की हत्या कर दी गई थी। इसकी पति की हत्या करने के कारण राज्यश्री चली गई जंगलों की तरफ। तो फिर इसने ढूंढने के लिए पीछे पीछे राज्यवर्धन गया और राज्यवर्धन की हत्या भी कर दी गई गौड़ शासक शशांक के द्वारा। लेकिन फिर इसका पीछे पीछे गया कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने उन सब की हत्या कर दी। वो गौड़ शासक शशांक की भी हत्या करके आया, ठीक है ना। और साथ में अपनी इस राजधानी भी कन्नौज पे स्थापित कर ली, क्योंकि कन्नौज वाला एरिया भी तो इसकी बहन का था या इसके ही बहनोई का था, तो वो भी एरिया इसका ही हो गया। तो वहां पे इसने क्या कर ली? अपनी राजधानी स्थापित कर ली। मानू मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज है, लेकिन आप देखते रहो। अगर आपने थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो आप थोड़ी सी मंदी कर उसको, आप दो ऑप्शन वो है 0.75 का भी, ठीक है ना। मन बहुत जरूरी लग रहा है कि बहुत स्पीड से चीजें करवा दो रिवीजन मोड में, जल्दी जल्दी, है ना। जल्दी जल्दी नोट्स बना लो, जल्दी जल्दी देखते रहो, बार बार देखते रहो, ठीक है ना। चीजें सारी कवर हो जाएंगी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर तक कन्नौज कर ली। और हर्षवर्धन को एक नाम दिया गया मेरे भाई। क्या नाम दिया गया? शिलादित्य। क्या नाम दिया गया? शिलादित्य। और हर्षवर्धन जो था उसको क्या कहा गया? अंतिम हिंदू शासक कहा गया। हर्षवर्धन ने किताब लिखी नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली और कौन सी लिखी? प्रियदर्शिका। तो मैं याद करवा दूं, तारे याद नहीं हो रही होगी। नाग को रतन प्रिय होते हैं। अरे नाग, नागमणि सुनी होगी ना, नागमणि सुनी होगी। नाग को क्या होते हैं? रतन क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। ये बात खुशी खुशी किससे बना रहे हैं? हर्ष के साथ बता रहे हैं हमें। तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा? नागानंद रत्न रत्नावली और प्रिय प्रियदर्शिका। मैं साथ साथ थरते बाद में यो भी बताऊंगा कि 2 किताब और भी हैं। वे किसने लिखी? हर्षचरित और कादंबरी। वो इसका दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। उसका दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। बाण भट्ट ने क्या लिखी मेरे भाई? हर्षचरित और कादंबरी। कौन सी लिखी? हर्षचरित और कादंबरी। नोट कर लियो इन चीजें, है ना। साथ साथ नोट करते चलो। जो चीज मैं थरते एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन था। उसके बाद या देखो कितनी आंटी तरीके जाओ है ना। क्यों? हर्षवर्धन का युद्ध जो था वो किसके साथ हुआ था? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ। यो पुलकेशिन द्वितीय कौन सा है?
जिसके साथ किसका युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन का युद्ध किसके साथ हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। कित हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीत गया था, पुलकेशिन द्वितीय के कर गया था, इस युद्ध में जीत गया था। यो हमने एक अभिलेख का पता लगा है, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं तरते है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख है जिसमें यो पता लग गया है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को विजय श्री प्राप्त हुई थी? बताना है कमेंट सेक्शन में, प्रश्न होगा। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसने 2 किताब लिखी थी, हर्षचरित और कादंबरी मेरे भाई, ठीक है ना। यो दिख रहा होगा तुमने बाणभट्ट, यो दिख रहा होगा तुमने, कौन? बाणभट्ट दिख रहा है, यो बाणभट्ट देख लो, ठीक है। उसके बाद चीनी यात्री था एक ह्वेनसांग, जो किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और जो ह्वेनसांग था मेरे भाई, इस ह्वेनसांग ने किताब लिखी थी, कौन सी? सीयू की। कौन सी किताब लिखी थी? मेरे साथ बोलो, आप जहां भी बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, अपने माता पिता के साथ बैठे हो, या आप लाइब्रेरी में बैठे हो, तो लाइब्रेरी में बैठे हो तो मन मन में बोलो, ह्वेनसांग ने कौन सी किताब लिखी थी? सीयू की। कौन सी किताब लिखी थी मेरे भाई? सीयू की, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने लिखी थी सीयू की, और हर्षवर्धन जो था, सॉरी, ह्वेनसांग ने सीयू की लिखी थी, और ह्वेनसांग जो था वो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है ना। ह्वेनसांग ने जो अपनी पढ़ाई करी थी किस तक करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय तक करी थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था, इसकी स्थापना मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी मेरे, कुमार गुप्त ने करी थी। किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने करी थी? कुमार गुप्त ने। मैं धरते 2 और भी चीज बता के गया था, क्या बताई थी मैंने? एक तो बताया था मैंने ओदंतपुरी, ओदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने करी थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। याद होंगी ना, बता रहा हूं, बार बार याद रखो। ह्वेनसांग जो था उसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, और आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता था मेरे भाई। ह्वेनसांग ने किताब लिखी थी, मैंने बताया सीयू की। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जिस तरीके से गुप्त साम्राज्य का पतन होने के बाद भी भारत में छोटे छोटे राज्य आए थे, उसी तरीके से जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मेरे भाई लगातार छोटे छोटे राजपूत राज्य जो हैं उनका उदय होगा। उनके बारे में भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। हम सोलंकी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तुरंत, ठीक है। यो आपका अपना YouTube चैनल है, इसमें सब्सक्राइब करो, अपने गांव गुआंढ में बताओ, लाइब्रेरी के ग्रुप में बताओ, ठीक है ना, सारी जगह फैलाओ। सिलेक्शन फैक्ट्री नाम किया जो टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जाओ, 46-47 बालक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ो। सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन का पे आप जाके टेस्ट दो इसको, हो वहां पे जो पेड कोर्स है आपने वे लेने तो वे ले इसको हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी दिनेश यादव 0916, दिनेश यादव 0916, ठीक है ना। या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई भी बात पूछनी है तो आप यहां पे मैंने फॉलो करके प्रश्न पूछ को हो, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल की जब हम बात करेंगे तो सिलेक्शन फैक्ट्री अगर आप सर्च करोगे तो आप बिल्कुल इस पर पहुंच जाओगे। भाई आगे मैं बता रहा हूं, गुज्जर प्रतिहार, सोलंकी वंश, चौहान वंश और परमार वंश, इनके बारे में भी हम लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक ही वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी चीजें दे रहा हूं लगातार, आप देखते रहो। यो आ गया गुज्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का जो विस्तार था वो गुजरात राज्य में, देखो गहते गुर्जर और गहते ही गुजरात है, गुर्जर गुजरात। गुज्जर प्रतिहार वंश जो था वो कौन से राज्य में स्थापित था या कौन से राज्य में राज कर रहा था? गुजरात राज्य में जो था गुज्जर प्रतिहार वंश जो था वो राज कर रहा था गुजरात राज्य में। इसका संस्थापक कौन था मेरे भाई? नागभट्ट प्रथम। याद नहीं हो रहा, मैं करा दूं। गुज्जर जो है वे क्या करते हैं? बटाबट कर दे, नु याद कर लो। गुज्जर क्या कर देंगे मेरे भाई? बटाबट कर देंगे, याद कर लो। गुज्जर क्या कर देंगे? बटाबट कर देंगे। याद करने के तरीके हैं, कदे कोई सा खाम खाए करे दे, है ना, याद करने के तरीके हैं केवल। गुज्जर क्या कर देंगे? गुज्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक कौन था? बटाबट प्रथम, मतलब नागभट्ट प्रथम, याद कर लो इसने। इस वंश की राजधानी, अरे गुज्जर वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? उज्जैन और कन्नौज थी। शाबाश। नागभट्ट प्रथम जो था इसके द्वारा ही क्या किया गया था? अरबों का जो आक्रमण हो गया था उसको विफल कर दिया गया था। और इस वंश का यानी कि गुज्जर प्रतिहार वंश का, जो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था मेरे भाई, वो सबसे प्रमुख शासक कौन सा था? मिहिर भोज था। गुज्जर प्रतिहार वंश जो था उसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था मेरे भाई? मिहिर भोज था। और मिहिर भोज जो था वो कौन से संप्रदाय को मानता था? वैष्णव संप्रदाय को मानता था। पिछली ही क्लास में मैंने बताया था कि गुप्त शासक जो थे वो भी क्या माना करते? वैष्णव संप्रदाय न माना करते। और कौन सी भाषा का प्रयोग करा करते? संस्कृत भाषा का प्रयोग करा करते। याद होंगी ना चीजें?
मिहिर भोज जो था उसने एक उपाधि धारण कर रखी थी। मिहिर भोज ने किस चीज की उपाधि धारण कर रखी थी मेरे भाई? आदि वराहा। मिहिर भोज ने किस चीज की उपाधि धारण कर रखी थी? आदि वराहा। अगर मैं पूछ लूं धरते, चलो एक दो उपाधि बताओ मेरा, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी थी? चंद्रगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी थी? बताओ मेरे भाई। चंद्रगुप्त कौन सा? मौर्य? नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य और विक्रमांक की। और मिहिर भोज ने किसकी उपाधि धारण करी थी मेरे भाई? आदि वराह की। वही याद चीजें हो जाएंगी, टेंशन ना लो, मैं खड़ा हूं ना। अच्छा, मैंने एक और बताया था, चलो एक और उपाधि बता दो, मेरे याद आ गई। महापद्मनंद ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी? महापद्मनंद ने करी थी, एक तो सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, एक करी थी भार्गव, और एक करी थी एकराट की उपाधि धारण करी थी, है याद? भारत का नेपोलियन किसने क्या करें? समुद्रगुप्त ने क्या करें, है याद? और अजात शत्रु ने क्या करें? कुणिक क्या करें, है याद? सारी चीजें याद रखो, मेरे पीछे तक याद है, थारे भी रहना चाहिए जब अफसर बनोगे मेरी तरिया, है ना? ऐसे नहीं बन जाओगे, लड़ाई लंबी है, लड़नी पड़ेगी। यो देखो, यो सोलंकी वंश के राजाओं की आपने फोटो दिख रही होंगी। सोलंकी वंश, इसका जो विस्तार था वो भी कहां था? गुजरात राज्य में था। और इसका संस्थापक कौन था मेरे भाई? इसका संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अनहिलवाड़। याद नहीं हो रही? मैं करा दूं। अरे जब हम 16 साल के थे तो क्या हम अल्लड़ जवानी में थे? अल्लड़ जवानी मतलब अनहिलवाड़, राजधानी के थी अनहिलवाड़। और इसका विस्तार कहां होया? वो होया गुजरात राज्य में। सोलंकी वंश जो था, सोलंकी वंश, याद करो, सोलंकी वंश गुजरात राज्य में है। इसका संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम, ठीक है। और इसकी राजधानी कौन सी है मेरे भाई? अनहिलवाड़ है। इस वंश का प्रमुख शासक कौन था? भीम प्रथम। अरे 16 साल के थे, जब 16 साल के थे तम तो कोई ना कोई तो थमने नू लगता हो ना, मैं तो पढ़ के भगा दूंगा दुनिया ने भीम की जू, लगता होगा ना, लग गए है, ठीक है ना? क्योंकि उस समय पे क्यों है, सबसे ज्यादा जवानी आवे है, नहीं है ना, नया नया उछाल आवे है जवानी का, तो के लग है जब 16 साल का हो है बालक, तो उसने नू लगा कि मैं तो भीम की तरिया सब क्या है ना पढ़ के भगा दूंगा। तो भीम प्रथम हो या भीम द्वितीय, ये दोनों के दोनों ही सोलंकी वंश के थे। और सोलंकी वंश जो था, सोलंकी वंश कहां का शासक, कहां का उसके अंदर अधिकार क्षेत्र था? गुजरात का। और इसका संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था मेरे भाई। और इस राज्य, इसकी राजधानी जो थी, जब 16 साल के जब हम थे तो उस समय पे के थम अल्लड़ जवानी में थे, तो इनकी राजधानी भी के थी मेरे भाई? अनहिलवाड़। मैंने पहलवों की राजधानी बताई थी, तारते के थी? तक्षशिला के थी, तक्षशिला। और पहलवों का सबसे, पहलव वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, कौन सा बताया था? गोंदो फर्नीज, याद है? बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूं रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए, ताकि थारे सारी चीजें याद रहे। भीम प्रथम के सामंत थे एक विमल शाह, उन्होंने क्या बनवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगर मैं पूछ लूं खुजराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया था मेरे भाई? चंदेल शासकों ने। 2 जैन मंदिर याद करवा दिए थारे एक साथ में। एक तो खुजराहो का जैन मंदिर, याद नहीं हो रहा? खुजराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया? चंदेल ने। देखो, चंदेल शासकों ने। अरे खचाखच, बसा में आओ हो, ऑटो में जाओ हो, कहीं भी जाओ, तुम तो खचाखच भरी रहा है कि नहीं रहा है? बिल्कुल। तो खैते खुजराहो और चैते चंदेल, खैते खुजराहो और चैते चंदेल। खुजराहो के जैन मंदिर भी किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। और अगर मैं कह दूं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो था वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था मेरे भाई विमल शाह, जो भीम प्रथम के शासनकाल में बनाए गए थे। इस वंश के शासक भीम द्वितीय के समय में 1178 में मोहम्मद गोरी जो था उसने क्या करा था? आक्रमण कराया था। कब कराया था? 1178 ईस्वी में। कब कराया था मेरे भाई? 1178 ईस्वी में क्या करा था? आक्रमण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? भीम द्वितीय के द्वारा 1178 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कराया गया था भीम द्वितीय के शासनकाल में, है ना भाई? जो मोहम्मद गोरी था इसने टोटल कितने आक्रमण करे थे? मैं थोड़ा मध्यकालीन भारत में जाकर पढ़ाऊंगा। कितने करे थे? 5 आक्रमण करे थे। कितने करे थे मेरे भाई? 5। बोलो मेरे साथ, कितने आक्रमण मोहम्मद गोरी ने करे? 5। मोहम्मद गोरी जो था उसने 5 आक्रमण करे थे। और पहला आक्रमण जो था उसका कब कराया गया था उसके द्वारा? 1175 ईस्वी में। और ये दूसरा आक्रमण था भीम द्वितीय के समय में 1178 ईस्वी में। कौन सा दूसरा आक्रमण? 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के शासनकाल में कराया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के समय में, है ना? शायद चीजें याद हो रही होंगी, ठीक है। मैं मेरी तरफ तो पुरजोर प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी स्पीड ज्यादा है,
कोई टेंशन ना लो, तुम जीतेंगे। ये चौहान वंश के राजा, चौहान वंश के राजा आपने दिख रहे होंगे। चौहान वंश के जो शासक थे वो कहां पर राज कर रहे थे? दिल्ली पे और अजमेर पे शासन करा था इन्होंने। इनका जो वंश का संस्थापक था वासुदेव, और वासुदेव ही कौन से वंश का संस्थापक, एक और का भी बताऊंगा मैं थरते। कणव वंश का जो संस्थापक कौन बताया था? वासुदेव। याद करो इस चीज ने, कणव वंश का संस्थापक भी मैंने कौन बताया था? वासुदेव। और चौहान वंश का जो संस्थापक है वो भी कौन है? वासुदेव है। अजमेर के संस्थापक अजय राज, अरे अजय अजमेर और अजय राज जो चौहान वंश के शासक थे, जबकि दिल्ली की स्थापना आनंद पाल द्वारा की गई जो तोमर वंश के थे। अरे दिल्ली में जाते कि आ जाए आनंद क्यों आ जाए? क्योंकि तुम जाओ मेट्रो में, और मेट्रो में तुमने देखे हैं कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रजातियां, कोई लड़ाई कर रहे हैं, कोई दंगे कर रहे हैं, कोई किसी तरीके के वीडियो वायरल होते हैं ना दिल्ली मेट्रो के। तो तुमने देख रखी होंगी सारी चीजें। तो दिल्ली में जब भी जाओगे तो तुमने क्या मिलेगा? आनंद की अनुभूति होगी। आनंद की अनुभूति हो है। तो दिल्ली की स्थापना भी किसने करी थी? आनंद पाल ने, जो कि क्या था? तोमर शासक था। ठीक है ना। दिल्ली वाले के कहो भाई तू कितने मरा, मैंने कोई लेना देना को नहीं, और अपने गामा में भाईचारा ऑन टॉप है ना भाई। परमार वंश है ना। परमार वंश जो था, इसका संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था, और इसकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। परमार, ठीक है ना। परमार के जो संस्थापक थे कौन थे? उपेंद्र राज थे। आपने दिख रहे होंगे परमार वंश जो था, जो परमार वंश था, इसका एक चित्र आपने दिख रहा होगा। ठीक है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था, और इसकी राजधानी धारा नगरी थी। और परमार वंश जो है इसका प्रमुख शासक कौन था मेरे भाई? राजा भोज था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मिहिर भोज और राजा भोज फर्क है। राजा भोज तो किसमें है? परमार में। परमार जो है वो क्या है? राजा भोज। और मिहिर भोज किनका था? गुज्जर प्रतिहारों का, जिनका संस्थापक कौन था? गुज्जर प्रतिहारों का नागभट्ट प्रथम, जिसने क्या करा था? अरब रोक दिए थे, अरबों को असफल कर दिया था, अरबों के आक्रमण को असफल कर दिया था। इसी तरीके से पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, जो हुन थे उनका सबसे पहले आक्रमण किसके समय में हुआ? गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय में। और उनका आखिरी आक्रमण जो विफल कर दिया गया, फिर पूरे तरीके से खत्म कर दिए उनका आक्रमण किसने? स्कंदगुप्त ने। वो है स्कंदगुप्त जिसने क्या करवाई थी? कुछ याद है? गिरनार पर्वत पर मैंने एक झील बताई थी, सुदर्शन झील, है ना। उस पर भी उन्होंने काम कराया था, पुनरुद्धार करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य जो कि एक राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने वह बनवाई थी। ठीक है। फिर अशोक ने भी करवाया उस पर काम। फिर शक शासक रुद्रदामन प्रथम जो जूनागढ़ अभिलेख वाले थे, जिन्होंने संस्कृत में अभिलेख लिखा था पहला, उनने भी उसका पुनरुद्धार करवाया था। पहली मानव निर्मित जेल भी थी यार। ये सारी चीजें बता रखी है मैंने थर्ड। थम लागे रहो, नॉन स्टॉप लागे रहो। इस साइड मैं मेहनत करने लग रहा हूं, उस साइड थम मेहनत करते रहो कैमरे के उस पार। सिलेक्शन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर सिलेक्शन फैक्ट्री खोजोगे टेलीग्राम पे तो आपने मिल जाएंगे। हम लगभग 40-47 हजार बालक जुड़ रहे हैं, सिलेक्टेड भी हैं उसमें, सारे के सारे अफसर भी अपना गाइडेंस देंगे। सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दिनेश यादव 0916। ठीक है ना, दिनेश यादव 0916। आप इस पर आ जाओ। व्हाट्सएप चैनल के सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम तो आप वहां पर सर्च करोगे तो वहां भी हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। आप वहां भी कोई भी स्ट्रीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमसे लगातार जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन सिलेक्शन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल एंड सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन। आप लगातार देखते रहिए। मैं इसी तरीके से लगातार और अच्छी वीडियोस और बेहतरीन कंटेंट और जबरदस्त कंटेंट जो आपके माता पिता के सपनों को पूरा कर सके, जो आप लड़ाई लड़ रहे हो आप उसमें सफल हो सके, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं, आप प्रयासरत हो। बार बार बोलो हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करा करो भाई, मोटिवेशन मिला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।